वही एक SML isuzu के रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर रिजल्ट्स को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो करीब करीब 5% का डिप जो है वो आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। रेवेन्यू के मोर्चे पर 13% का जंप है। एबिटा को देखेंगे तो भी यहाँ पर डिप है आपके सामने 4.5-5% का, और एबिटा मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सर एक तो इस पे नज़रिया मैं आपसे वैसे जानना चाह रहा हूँ। दूसरा सर, ऑटो और ऑटो एंसिलरी को क्या हम लोगों को अलग करके देखना चाहिए यहाँ पर? जिस तरीके से अभी FIs का आंकड़ा भी मैं देख रहा था तो ऑटो जो है सबसे ज़्यादा बड़ी बिकवाली करी इन 15 दिनों में। आपका क्या मानना है सर? देखिए, मैं ये चीज तो जरूर कहूंगा, और ये हमने इनफैक्ट हरीश बाबू डिस्कस भी किया था आज से कुछ 10-15 दिन पहले, हम्म। कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी कंट्री में, आप देखेंगे ना अभी। और ये तो थैंक्स टू CJP कि गडकरी साहब थोड़े से फ्री हो गए हैं, वरना जिस तरह बैकलैश मिल रहा था उनको E20 को लेके, आई हैड अ इम्प्रेशन कि ये तो मॉनसून सत्र आपका जैसे ही चालू होगा सबसे पहले अनाउंसमेंट आएगा गडकरी जी गए। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया है। आप कभी हाइड्रोजन की बात करते हो, कभी आप EV की बात करने लग जाते हो। 2030 में आपको E20 लाना था, आप 2025 में ले आते हो, फिर आप फ्लेक्सी फ्यूल ले आते हो। सो ये जो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बन रहे हैं ना हम, ये कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के लिए बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये भी बेचारे बड़े कंफ्यूज हो गए हैं। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, हुंडई ने, हुंडे क्या बोलते हैं, एक तो कोरियन नाम, फिर हुंडई। हाँ अलग 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 अलग, है। हाँ सर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हुंडई है। बोलते हैं, कोई हुंडई बोलता है, हम्म। हमारे जैसे कुछ और, मतलब हुंडई। तो देर देर से कि वो ले ऑफ कर दिए, आज के पेपर में खबर है। मैंने कहा यार ले ऑफ क्यों कर दिया, तो बोले हम EV एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं इनकी। अब मेरे को ये सब में नहीं आ रहा, हुंडई EV बेचने में लग गया है, टाटा सब कुछ ही बेचे जा रहा है, मारुति स्मॉल और बायोफ्यूल में चला गया, वो E85 बना रहा है। हर कंपनी ना एक डाइवर्ट मूवमेंट कर रही है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है कि भाई साहब ये होने क्या वाला है। हम्म। नोबडी नोज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, कि ये ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं। अब ये मैं सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कंपनीज के, अब आप देखिए मैनेजमेंट के डिसीजंस में ये चीज रिफ्लेक्ट होने लग जी। गई है। हुंडई का ये डिसीजन, मारुति बेचारा बायोफ्यूल लेकर आया था जब वो 14,000 रुपए के लेवल पे था कि अब यहां से ही फटेगा। अब वो बायोफ्यूल आया भी तो वो 70-75 रुपए का आ गया। अरे यार, तुम पेट्रोल बेच रहे हो 110 रुपए में, और चीनी का पानी 85 रुपए, 85% जो है वो तुम 70 रुपए में बेच रहे हो। जी। क्लैरिटी नहीं है। ठीक। वाई आई एम और सेइंग ऑल, ऑटो मेन इंडेक्स जो है, जो ऑटो कंपनीज हैं, वो भी थोड़े से कंफ्यूजन में, लेट इट स्टेबलाइज। बट एंसिलरी चलेगा ना, आप कुछ भी बना दो, आप गैब्रियल के शॉप को तो डालोगे ही ना, जी कोई भी बिल्कुल सर। गाड़ी बना दो, इंजन टाइप कोई भी हो। ठीक है। तो एंसिलरी स्पेस अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं SML Isuzu। रिजल्ट्स खराब आए, अनडाउटेडली खराब आए, बट हम्म। जिस तरीके से पोजिशन है, क्या ये गेम चेंजर बन गया, ये डायरेक्शन चेंज हो गया? नहीं, पहले ही इसके पास डायरेक्शन नहीं है। बेचारा 50 डे और 100 डे, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के बीच में मूव कर रहा है, वही करेगा। डाउन साइड सपोर्ट इसका आपका है 3720 का, और अपसाइड है 4000, 4050।